Hello friends, good morning to everybody. Listen to me with carefully, try to understand about this topic. मैं आज आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बता रहा हूँ कि फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है विद एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है जिसको मैं आपको अच्छी तरीके से टीच कराऊंगा और इसके प्रत्येक वर्ड्स को बताऊंगा और कैसे इसको लिखते हैं वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में किसके लिए कंप्लेन की गई है, किस व्यक्ति के विरुद्ध की है, किसको कंप्लेन लिखा जा रहा है, वो सारी चीजें लिखा करो कि उसमें अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो लगभग मान लो कि आप 50% आंसर तो सही दे सकते हो। क्वेश्चन अगर सही तरीके से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर दे सकते हो। फिर उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर कि आप उसमें लैंग्वेज कैसी लिखते हो। लैंग्वेज हमेशा बहुत ही इजी वर्ड्स और एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जिससे कि पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपने उसमें क्या शो किया है, वो सारी चीजें लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट ए लेटर टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू कंप्लेंट अबाउट स्कैर्सिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल एट फेयर प्राइस। अब इसमें ना कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको उनकी हिंदी मीन्स बता रहा हूँ। फेयर प्राइस सोप, शुगर, केरोसिन ऑयल और स्कैर्सिटी। फेयर प्राइस सोप माने होती है उचित मूल्य दर की दुकान, केरोसिन ऑयल माने मिट्टी का तेल, शुगर माने चीनी और स्कैर्सिटी माने होती है कमी, यानी कि उचित मूल्य दर की दुकान पर मिट्टी के तेल और चीनी की कमी के बारे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखो। ये तो हो गया क्वेश्चन का मीन्स, हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लिया। अब इसके बाद आता है कि हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर एंड हाउ टू स्टार्ट अबाउट इट, कि इसको कैसे लिखा जाए और कैसे स्टार्ट किया जाए और इसके क्या रूल्स रेगुलेशन है और कहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि लेटर को लिखते समय कौन सी लाइन छोड़े, कौन सी मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, ये सब चीजें आती हैं। तो वो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना खुद का एड्रेस लिखो, जो लिख रहा है वो अपना स्वयं का एड्रेस लिखेगा। तो हमने ये एड्रेस लिखा है जैसे कमला नगर बी ब्लॉक 25 आगरा। उसके जस्ट अंडर इट यानी कि उसके ठीक नीचे, अच्छा इस लाइन का विशेष ध्यान है, ये क्रम में बिल्कुल होनी चाहिए। उसके नीचे लिखो डेट। अब एड्रेस और एड्रेस के बाद हमेशा एक लाइन छोड़नी है। डेट जब भी लिखते हैं तो मतलब एड्रेस के जस्ट अंडर इट लिखा है लेकिन एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है। तो हमने एक लाइन को लेफ्ट किया, फिर इसको लिखा 28/7/2020। अब लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है उसको लिखो, तो द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा उत्तर प्रदेश, हमने ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना इसमें दे रखा है देखो, इसलिए मैं क्वेश्चन को फिर साफ कर दूंगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है तो अपन सब्जेक्ट हो गया ये अपना सब्जेक्ट हो गया। स्कैर्सिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल एट द फेयर प्राइस ऑफ, तो ये पूरा सब्जेक्ट लिख जाएगा। तो इसके बाद अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। तो मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे कि ये पूरा लेटर इस पे आ सके। इसको हमने रफ किया इस प्रकार से। रफ करने के बाद अब लिख लो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने बताया था स्कैर्सिटी
sugar and kerosene oil at fair price of ठीक है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इससे हमें पता चल गया कि लेटर ये इस बारे में लिखा जा रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है इसमें। अब हम लेटर को अब मतलब जिसको एक मतलब एक एड्रेसिंग करने के लिए अपन एक ऑनरेबल मतलब वर्ड्स लिख सकते हैं, सम्माननीय शब्द। तो हमने लिखा रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर। अब अपने लेटर को स्टार्ट करते हैं यहीं से। आई वुड लाइक टू draw your notice towards the working of fair price of in our locality is very unsatisfactory. Generally, it is said that the main things like sugar and kerosene oil are out of stock. इतना हमने लिखा, पहले इसका हिंदी मीनिंग देखें, फिर आगे मैं लिखता हूँ। सबसे अब हमने लिखा इसका क्या सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमने लिख लिया स्कैरसिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल एट फेयर प्राइस, यानी कि उचित मूल्य दर की दुकान पर मिट्टी के तेल और चीनी की कमी। रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ फेयर प्राइस ऑफ इन आवर लोकेलिटी इज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी। अनसेटिस्फैक्टरी माने होता है असंतोषजनक, कि हमारी लोकेलिटी माने थी एरिया या नगर, हमारे नगर में उचित मूल्य दर की दुकान का कार्य बहुत ही असंतोषजनक है। अनसेटिस्फैक्टरी माने क्या होता है, असंतोषजनक। जनरली सामान्यतः इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है, दैट की द मेन थिंग्स, मुख्य वस्तुएं जैसे शुगर, चीनी और मिट्टी के तेल का बहुत अधिक स्टॉक रहता है। अब इसको अपन रिमूव करते हैं, इसके बाद फिर आगे इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, समझ सकते हो कि इसमें क्या है।
फिर देख लो, फिर इसको अब रिमूव रफ कर देता हूँ इसको, फिर आगे देखता हूँ। आउट ऑफ स्टॉक, द नीडी कंज्यूमर्स suffer a lot while, जबकि the person in charge of fair price, so indulged in dishonest practice. Dishonest practice, बेईमानी में लिप्त है। द रेजिडेंस of our locality have lodged complaint against him, but there is no result so far. नीडी कंज्यूमर सफर ए लॉट, मतलब जिनको चीजों की, जो व्यक्ति जिन्होंने चीजों की आवश्यकता है वो बहुत ही परेशान है। वाइल माने जबकि, द पर्सन इंचार्ज ऑफ फेयर प्राइस, हो उचित मूल्य दर की दुकान का इंचार्ज, इंडल्ज इन डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस, वह बेईमानी में लिप्त है। इंडल्जेंस माने होता है लिप्त होना, और डिसऑनेस्ट माने होती है बेईमानी, वह बेईमानी में लिप्त है। द रेजिडेंस ऑफ अवर लोकेलिटी, रेजिडेंस माने होते हैं निवासी, हमारे नगर के निवासियों ने हैव लॉज्ड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध शिकायत भी दर्ज कराई। लॉज्ड माने होता है दर्ज कराना, कंप्लेंट माने शिकायत, अगेंस्ट हिम उसके विरुद्ध शिकायत भी दर्ज कराई। बट देयर इज नो रिजल्ट सो फॉर, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू requesting you requesting you to take personal interest in this matter. In this matter, I am requesting you to take personal interest in this matter. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे व्यक्तिगत मामला समझकर इसमें रुचि लें। एंड and
टेक necessary steps 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 necessary take a necessary action against it. Thanking you, sir. Yours faithfully. यहाँ अपना नाम लिख सकते हो, अमन मिश्रा। एंड टेक ए नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध कोई आवश्यक कदम उठाएं या आवश्यक मतलब कोई विचार ले। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद सर। योर्स फेथफुली, आपका बहुत ही अमन मिश्रा। तो इस प्रकार से अपना एक फॉर्मल लेटर तैयार होता है। तो ये अपना फॉर्मल लेटर है। फिर से सुन लो कि फॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले अपना एड्रेस, उसके जस्ट अंडर डेट, और फिर जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है उस व्यक्ति को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अपना पूरा लेटर स्टार्ट करते हैं, और फिर लास्ट में फेथफुली लगा करके लेटर को फिनिश करते हैं। ओके।